Hello students, welcome to my channel. In this video, I will discuss some basic problem based on set theory and representation of set theory. इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सेट क्या होता है और फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज की वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाली क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है लेट ए इज इक्वल टू एक सेट दिया गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंसर्ट द एप्रोसिएटिव सिंबल। इसका मतलब अभी बताया था कि इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब वैसा एलिमेंट जो सेट ए से सेट ए में है, सेट ए की बाहर के एलिमेंट को डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल देखिए, 5 इस सेट का एलिमेंट है तो इसलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। अब इसको एग्जांपल 2 को देखिए, 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, सेट ए में नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। 0 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। और 10 देख लीजिए, 10 भी नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। और 2 बिलोंग्स कर रहा है इसलिए लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। ये 4 देखिए, 4 भी बिलोंग कर रहा है इसलिए 4 बिलोंग्स टू ए। बोला जा रहा राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो -3 to 7 इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर जो है ये आपको बिल्टर फॉर्म में दिया गया है, तो रोस्टर फॉर्म लिखना है तो रोस्टर फॉर्म सिंपली ये हो जाएगा -3। मतलब यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से नंबर लाइन खींच लीजिए और वहां पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहाँ पे -3 है, -2, -1, 0, 1, 0, 1, 2, इस तरह से ये 3, 4, ऐसे एक टाइम आएगा यहाँ पे जब 7 होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब 7 पे जो पॉइंट होगा उसको छोड़ के इधर का सारा ये। और यहाँ पे इक्वल टू रहता तो ये पॉइंट इंक्लूड कर लेते, लेकिन यहाँ पे लेस देन है इसलिए 7 पे जो पॉइंट है उसको छोड़ के। और यहाँ पे क्या है, -3 से बड़ा, तो -3 पे जो पॉइंट है उसको भी छोड़ के, मीन्स यहाँ के बाद जो है वो सारा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये तो कल के लेक्चर में भी डिस्कस हुआ और ये बहुत आसान है तो ये हो जाएगा। चलो अब इसको देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप 2 डिजिट का ऐसा नंबर सर्च कीजिए। 2 डिजिट का कितना नंबर होता है? 10 से शुरू होता है, 99 तक होता है। इस मतलब 10 से लेके और 99 के बीच में वो सारा नंबर सर्च कीजिए जिसका सम 8 हो, उसको आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो चलिए सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो 11 है, 11 का सम 8 नहीं होगा, 12 का भी नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 13 का सम करके देखिए तो 4 हो जाएगा, 14 का सम कीजिए 5 हो जाएगा, 16 का सम कीजिए 7 हो जाएगा, और 17 का सम कीजिए तो 1 + 7 8 हो जाएगा। तो मुझे इसका फर्स्ट नंबर जो मिल गया वो 17 हो गया, 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 होगा। इसके बाद फिर आगे आप सर्च कीजिए, 18 को जोड़िए, फिर 19 को, फिर 20 को, 21, 22, 23, 24 और 25 को जोड़िएगा तो ये भी 7 हो जाएगा। 26 को जब ऐड कीजिएगा तो ये भी 8 होगा, तो ये 26 हो गया। फिर आप इस तरह से ऐसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा 35, 44, 53, 71 और इसके बाद एक 80 मिलेगा और इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और ये नंबर हो गया और इसी को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली ये ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट लगा दीजिए, यही अपना आंसर हो गया। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 60। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि 60 का आप सारा डिवाइजर फाइंड कीजिए और उसको रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो डिवाइजर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वही स्कूल वाला मेथड का यूज कर लेते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 30 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिए ये 15 आ जाएगा, फिर 3 से कीजिए ये 5 आ जाएगा।
मीन 60 का जो डिवाइजर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसी को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स रिपीटेशन है, और हम जानते हैं कि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए 2 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो सिंपली एक बार 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा और ये 5 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है मुझे लगता है हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री को सेट बिल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली वो सारा अल्फाबेट लिख दीजिए जो रिपीट नहीं कर रहा है, और बेटर का भी उसी तरह से लिखना है। यहाँ पे बी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है और टी 2 टाइम्स रिपीट करना है, तो बी और टी को सिर्फ एक बार लिखना है और सिंगल ब्रैकेट के अंदर इस तरह से कुछ लिख देना है, BETR, यही हो जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री का भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मुझे दिया गया है और इसको सेट बिल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट में क्या है, मान लीजिए ये कोई सेट है, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 3n, एंड ये जो n का वैल्यू होगा ये 3 से लेकर के ये 4 के बीच में होगा, और यही अपना सेट बिल्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें क्या करेंगे, 2 4 8 6 30 है। इसको आप गौर से देखोगे तो ये कुछ इस तरह का है, 2 देन 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ये बेसिकली क्या है, 2 का पावर इंक्रीज करते जाइए और ये सेट लिखा गया है। बट इसका जो पावर कहाँ से कहाँ के बीच लाइक कर रहा है, 1 to 5, तो इसलिए इसका जो सेट बिल्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा, मान लीजिए ये b इज इक्वल टू दिया गया है, तो इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर n, एंड n का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 5। यही अपना सेट बिल्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा। और एक चीज, हाँ n क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n। दिख नहीं रहा, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये लिखा गया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है ये सब बन रहा होगा आपसे, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 5 है, देन 5 का पावर 2 है, देन 5 का पावर 3 है, 5 का पावर q है, सेम टाइप का है। इसको भी आप लिखिएगा c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 5 का पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो रेंज है यहाँ पे क्या है, 1 to 3 है, 3 नहीं 4 होगा शायद, 3 का तो 125 होगा और 4 का 625। हाँ, तो यहाँ पे n का रेंज जो हो जाएगा ये 4 तक होगा। मान लीजिए ये यहाँ d सेट है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x वेयर x बिलोंग्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू a नेचुरल नंबर। चलिए अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए ये कोई सेट E है और E इज इक्वल टू दिया गया है 1 4 9 अप टू 100, और इसको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको ये लिखने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू n स्क्वायर, x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, और यहाँ पे जो n होगा n नेचुरल नंबर होगा, इसलिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और फिर जो इसका, और अब इसका जो रेंज हो जाएगा, एक्चुअली ये 1 से 10 के बीच में लाइज कर रहा है, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू x और x लेस देन इज इक्वल टू 10। तो
ये जो सेट ई है, सेट ई का बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन यही हुआ। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या किया गया है। फिर से वही बात, यहाँ पे मतलब हमें बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो ये बहुत आसान है, मुझे लगता है हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1357, इसको लिख दीजिए इस तरह से 1357 अप टू, कोई लिमिट नहीं है तो इसलिए अब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। देन ये वाला क्वेश्चन तो अभी इसके पहले डिस्कस हुआ है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, तो मुझे लगता है आपको ध्यान में होगा। यहाँ पे इंटीजर है और वहाँ पे नेचुरल नंबर्स था। तो इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। पहले मान लीजिए 0 लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 जो 4 से छोटा है। फिर 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 4 से छोटा है। और 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 छोटा तो नहीं है बट इसके इक्वल है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, 4 इज इक्वल टू 4। काहे कि 4 तो 4 से छोटा होगा नहीं, इसलिए ये लिख सकते हैं। और इसी को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर बोला गया है, x इज एन इंटीजर। यदि नेचुरल नंबर रहता तो सिर्फ इतना पे ही छोड़ सकते थे। तो इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव भी चेक करना होगा। तो -1 जब लीजिएगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और ये भी 4 से छोटा है। फिर -2 लीजिएगा तो इसका स्क्वायर भी लीजिएगा तो इसका स्क्वायर भी 4 होगा, जो 4 के इक्वल होगा। इसका टोटल कितना एलिमेंट हो गया, ये हो गया एक -2 -1 0 1 2। ये सारे एलिमेंट्स इस सेट को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए इसका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन यही होगा, और यही अपना आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें डी में बोला गया है डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। तो इसको आपको सेट टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो कैसे होगा, ये बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। जो रिपीटेशन है उसको नहीं लिखना है, और इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो टोटल लेटर को आप लिख दीजिए LOYAL। यही टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। E is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days। जैसे ये जनवरी होगा तो ये इसमें 31 डेज होगा, तो ये हो जाएगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च फिर होगी, मार्च अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून भी नहीं होगा, जुलाई हो जाएगा, फिर अगस्त होगी, फिर अक्टूबर, फिर अक्टूबर हो जाएगी, फिर नवंबर नहीं होगा, फिर दिसंबर हो जाएगा। ये सब मंथ है जो 31 डेज की होती है। यहाँ पे बोला क्या गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये सबको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखनी थी। इसके बाद जो मंथ बच जा रही है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इसके बाद जितना भी मंथ है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए, वही अपना आंसर होगा। आइए अब 6 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, f is equal to x such that x is a consonant in English alphabet it proceeds के बाद जो कॉन्सोनेंट शुरू होता है उसको आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। के बाद क्या होता है कि L M N O नहीं होगा, P Q। तो इस तरह से इसको लिखना है, बस यही था इसका।
ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आसान ही है, हो जानी चाहिए आपसे। चलिए फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट, मतलब इसमें कुछ नहीं है, आप इतना समझ लो। इधर रोस्टर फॉर्म दिया गया है और इधर इसका बिल्टर फॉर्म दिया गया है और उसको उससे मैच करनी है। तो रोस्टर बिल्टर पे इतना क्वेश्चन किए तो ये तो हो ही जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट देख लीजिए 1 2 3 6, तो इसको रोस्टर फॉर्म में फॉर्म क्या होगा, जैसे पहला है x सच दैट x इज ए प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये यहाँ पे देखो पहला का पहला से ही मैच कर रहा है, ये प्राइम भी है और इसमें जो 6 है और बाकी एलिमेंट जो है 6 का डिवाइजर भी है, तो इसका यही हो गया। अब दूसरा नंबर देखो, यहाँ पे 2 3 है, बी नंबर चेक करो, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये तो नहीं होगा। सी नंबर देखो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 2, डिवाइजर ऑफ 6, तो ये जो 2 3 है ये 6 का डिवाइजर है, इसलिए इसका ये सी हो जाएगा। ठीक है। अब मैथमेटिक्स देख लीजिए, तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा ये हो जाएगा, और बाकी जो बच रहा है ये तो उसका ही होगा, तो इसको चेक ही नहीं करना है। तो चलिए ये हो गया। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ये सारा क्वेश्चन करने के बाद आपका तो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कहीं पे भी या किसी भी स्टेप में डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, या फिर वीडियो अच्छा लगा तो इसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।